अब तो खुश हो जाओ ना। गुरुजी हम तो एकदम सदमे में हैं। ऐसा रिजल्ट मैं जीवन में कभी नहीं देखे। एक्सपायरी किट में मेरा आ गया था गुरुजी। कभी नहीं आया 14 साल में? नहीं आया गुरुजी। मेरा शरीर एकदम वाइब्रेट करता है। आज 2 महीने 1 महीना हो गया चेक करते, अभी तक मैं सोई नहीं हूँ। मुझे नींद नहीं आती है गुरुजी। देखिए बड़ा आशीर्वाद है। रीशा रामकरण गोरखपुर यूपी से, दोनों टूबे ब्लॉक, एक सही नहीं बनते, हार्मोन अनबैलेंस, पीसीओडी, थायराइड, दवा लेने से पीरियड, वो भी 6 महीने में, तीसरी बार धाम पे आई, 3 महीने का आहार ले चुकी है और पहली बार 14 वर्ष बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखा रहा है। झूलेलाल धागे सरकार की। असंभव सा है क्योंकि ट्यूब ब्लॉक, पीरियड नहीं आना, एग नहीं बनना, हार्मोन अनबैलेंस, पीसीओडी, थायराइड कहीं नहीं दिखता, कहीं संभावनाएं नहीं है। और प्रभु की कृपा, बड़ी अद्भुत आशीर्वाद, ये संभव इस दरबार का गजब की कृपा है प्रभु की। तो इस जीवन में पहली बार 2 लाइन देखी? हाँ गुरुजी, पहली बार आया है। मैंने कभी नहीं देखी थी ऐसी रिजल्ट, कभी नहीं। ऐसा चमत्कार मैं कहीं नहीं देखी थी गुरुजी। तुमने इलाज कितना ले लिया होगा यहाँ पे आने से पहले? जी मेरे पास उतना पैसा नहीं था, 2-4 साल में इलाज ली थी। जैसे मेरे पास पैसा होता था वैसे मैं इलाज कराती थी। 30,000 40,000 जुटा लेती थी तब इलाज कराती थी। कुछ नहीं हुआ। जब मेरा ट्यूब ब्लॉक बोल दी तो कहीं तुम्हारा IVF कराना पड़ेगा। हम सोचे मेरे पास तो खेती भी नहीं है कि बेच के IVF करा लें। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें भी नहीं है जो बेच के भी आईवीएफ कराए? मेरे पास डॉक्टर उठ गई, रिजल्ट मेरा देख के रिपोर्ट कही तुम IVF करा लो। हम सोचे मेरे पास तो खेती बाड़ी नहीं है कि बेच के IVF करा लो। उसके बाद हम वहीं रोने लगे, स्टाफों से मेरे बाहर करवा दी। उसके बाद मैं पैदल चली आई। मुझे कुछ नहीं समझ में आता मैं कहाँ जाऊँ। गुरुजी यहाँ पर भी आपको दूसरी बार आई थी, हमने फिर से आपको 3 टाइम का आहार दिया था। गुरुजी आपकी बाड़ी ब्रह्मा की बाड़ी है गुरुजी। सब कुछ कट सकती है, आपकी बाड़ी नहीं कट सकती है। आप बोले इस बार हो जाएगा, सच में मेरा हो गया गुरुजी। मैंने सपने में नहीं सोची थी कि मेरे साथ ऐसा होगा। वास्तव में असंभव सा था, प्रभु की बड़ी कृपा है। गई थी गुरुजी, मैं 40 दिन दवा ली थी, मेरा पीरियड नहीं आया। फिर मैं मार्च में आई। उसके बाद आपका चरण पकड़ के बहुत रोई गुरुजी। हम बोले इस बार हो जाएगा, मेडिसिन ले लेना, पीरियड आ जाएगा। अजमेर से मैं दवा लेकर गई, मेरा पीरियड नहीं आया, मैं बहुत रोई। उसके बाद से मैं आपका दवा शुरू की, 4 दिन में मेरा पीरियड आ गया। 13 दिन के बाद मैं गांव चली गई, वहाँ आपकी पूजा कर रही थी। गांव के लोग बोले थे कैसी पूजा करती है, इससे कोई मत बोले, 1-1 घंटा कौन पूजा करती है। आप बोलते हैं दरवाजा बंद करके पूजा करना, मैं दरवाजा बंद करके पूजा करती थी। कोई बच्चों को नहीं आने देते थे, मना करते थे, इससे मत बोलना। पता नहीं कैसी पूजा करती है। 1-1 घंटे तक मेरे कमरे में मेरे बच्चे नहीं आते थे, मैं बहुत रोती थी। बाबा से कहती थी बाबा आप देखिए आपके बारे में ये सब ऐसे बोल रहे हैं, बहुत रोती थी। मेरा 2 महीना फिर पीरियड नहीं आया। फिर मैं चेक की, मेरा निगेटिव आया। उसके बाद फिर आपका दवा स्टार्ट की, 3 दिन में मेरा पीरियड आ गया, तब से नहीं आया। तब से मेरा पीरियड नहीं। 3 अगस्त को एक्सपायरी किट में चेक की, मेरा आया। फिर उसके बाद 5 तारीख को चेक की, फिर आया। फिर 15 तारीख को चेक की, 15 अगस्त को फिर मेरा आ गया गुरुजी। लेकिन गुरुजी मेरा 8 बीट नहीं आया, मेरे बच्चे का 6 बीट। 8 बीट भी आ जाएगा। आप बोले थे कि डॉक्टर से कीजिए, हम तुरंत डॉक्टर के आए। हमको यकीन नहीं हो रहा, फिर हम डॉक्टर के पास गए। हम बोले हमारा हार्मोन्स इनबैलेंस इसलिए आया है गुरुजी। डॉक्टर ने क्या बताया? बोला आपकी प्रेगनेंसी है, 6 वीक का, अभी धड़कन नहीं आई है। 10 दिन के बाद बोला हम कैंप नहीं जाएंगे, दरबार से होकर आएंगे तब जाएंगे। बिल्कुल 8 बीट भी आएगी और बच्चे को लेकर आना।
का दीप जला दीजिए गुरुजी, मेरा कुल का दीप जला दीजिए। बिल्कुल बच्चा आएगा आपका और लेके आना दरबार में, फिर से आशीर्वाद। गुरुजी उसका हस्बैंड बहुत बोलते, कहते तुमको नहीं होगा। उसका भी ट्यूब बुला के कहते तुम्हारा नस दब गया है, तुमको नहीं होगा, बहुत टॉर्चर करते हैं। वही है मेरी दोस्त, वो भी मेरे उसका भी हो जाएगा। मेरे साथ आई है, वो भी बहुत रोती है, वो खाना भी नहीं खाती है। जब से मेरा आया उनका भी बहुत विश्वास बढ़ गया। बिल्कुल बढ़ना चाहिए और उसका भी आएगा, निश्चित आएगा। मेरा आ गया, पूरे दरबार में आएगा गुरुजी, सबका आएगा। तुम्हारा तो बड़ा कठिन था, तुम्हारा आ गया तो सबका आना। हम बोले गुजरात में रहते हैं गुरुजी, फोटो ले आपके यहाँ पूजा करते थे। सोचे गुरुजी नहीं आएगा, इसी समुद्र में मैं समाधि ले लूं, लेकिन गांव कभी नहीं जाऊंगी। किसी को गले लगा कर रोते, रोने नहीं देते थे गुरुजी। मैं मुंह में ऐसे कपड़े डाल के रोती थी कि बाहर आवाज ना जाए। बड़ा ही मार्मिक दृश्य होता है जब मां नहीं बन पाती बहने। और प्रभु कृपा करे, दया करे, लाला की सरकार सभी बहनों को आशीर्वाद दे। मेरी माँ कहती है एक बार तुम्हारा देख ले, नहीं मैं मर जाऊंगी। वो बहुत रोती है गुरुजी, कहती एक बार तेरे बच्चे को देख ले, कहीं हम मर न जाए। उसको मैं नहीं बता पाई, मेरी बहन बताई, बहुत रो रही है। बिल्कुल आपका बच्चा आने वाला है और माताजी को भी लेके आना एक बार। बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार प्रभु बच्चे के साथ जरूर बुलाएंगे आपको, जरूर।